कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। वर्षों पुरानी बात है, किसी गांव में राधा नाम की औरत रहती थी। जब राधा का बेटा 3 वर्ष का था तभी उसके पति का देहांत हो गया। राधा के घर में कमाने वाला अब कोई नहीं था। राधा पूरे दिन मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करती। वह पूरे दिन दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती। ऐसे ही वह नौकर का काम करके अपने बेटे को पढ़ाती। कुछ साल बीतने के बाद अब राधा का बेटा बड़ा हो गया था। राधा का बेटा पढ़ने में काफी तेज था और राधा भी चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। इसलिए राधा दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करती ताकि उसका बेटा डॉक्टर बने। राधा ने अपने बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। राधा का बेटा बड़ा हो गया था। अभी वो पढ़ ही रहा था कि उसे एक लड़की पसंद आ गई। राधा का बेटा उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर लाया। राधा अपनी बहू को देखकर काफी खुश थी। सिर्फ उसे दुख इस बात का था कि वह अपने बेटे की शादी अच्छे से नहीं कर पाई, पर बेटे को खुश देख राधा भी काफी खुश थी। उसके बेटे की शादी के कुछ दिन बाद ही वह डॉक्टर बन गया। अपने बेटे को डॉक्टर बन देख राधा का खुशी का ठिकाना न था। जब बेटा पहले दिन अपने ऑफिस पर जाने लगा तो माँ खुशी से आरती का थाल लिए दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आई। माँ को अपने पास आता देख उसका बेटा बोला, रुको माँ, मैं बचपन से ही गांव वालों से यही सुनते आ रहा हूँ कि अगर कोई शुभ काम करने जाए और विधवा औरत को देख ले तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। और मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा हर दिन अच्छा ही जाए। और तुम तो विधवा हो और मेरे साथ ही रहती हो। मैं जब भी घर से निकलूंगा मुझे तुम दिख ही जाओगी और मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तुम वृद्धाश्रम में चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए 4-5 नौकर लगवा दूंगा। तुम्हारे खाने पीने कपड़े के लिए अलग से खर्चा करूंगा और समय मिला तो तुम्हें देखने भी चला आऊंगा। यह सुनते ही राधा की आँख आंसुओं से भर गए और राधा बोली, शायद तुम ठीक ही कर रहे हो। मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। तुम्हें वहाँ पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही वृद्धाश्रम में चली जाती हूँ और तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम सिर्फ एक खबर पहुँचा देना। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मेरा दिन तुमको देखकर कभी खराब नहीं होगा। राधा इतना बोलकर वृद्धा आश्रम में रहने चली गई। कुछ महीने बीतने के बाद राधा के बेटे को एक वायरस छू के चला गया, जिससे राधा की बहू भी उससे बेटे को तलाक देकर चली जाती है। पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से राधा का बेटा काफी दुखी होता है। इससे उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वे माँ माँ कहकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही बेटे की खबर माँ को मिलती है वे दौड़ी भागी अपने बेटे के पास आती है। बेटे को ऐसी हालत में देख राधा भगवान के पास अपनी आंचल को फैलाकर रोने लगती है और भगवान से बेटे को ठीक करने की दुआ मांगती है। माँ की दुआ भला भगवान भी क्यों ना सुने। राधा का बेटा ठीक हो जाता है। तब उसके बेटे को समझ में आता है कि जरूरत पड़ने पर उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, पर जो माँ को वो वृद्धाश्रम में छोड़कर चला आया था वही माँ उसका साथ निभाने आई है। माँ विधवा या सुहागन नहीं बल्कि माँ होती है, जिसका हृदय कोमल होता है और वे अपने बच्चों के प्रति कभी निर्दय नहीं होती। राधा का बेटा अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है और अपनी माँ को अपने साथ ही रखता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।